वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर, जिसमें पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रैशनल्स आर इररेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट फिक्स हों, वो चाहे जितने भी हों, अगर 100 हों, 1000 हों, 10,000 हों, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फिक्स तादाद हो तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास पहला रैशनल नंबर हो गया। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पाई स्टूडेंट एक इररेशनल नंबर है, 100% इररेशनल नंबर है। और इसकी अक्सर लोग वैल्यू लिखते हैं 22/7 या 3.114। तो स्टूडेंट ये 22/7 ये रैशनल नंबर है, 3.14 भी रैशनल नंबर है। इसको इसके इक्वल इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इसके डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ पहले 2 डिजिट मिलते हैं। अदरवाइज़ पाई क्या है स्टूडेंट, इररेशनल नंबर है। और पाई की जो वैल्यू आई है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 314 ट्रिलियन नंबर इस टाइम तक फाइंड हो चुके हैं स्टूडेंट। तो इसलिए ये एक डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स रखता है, तो इसलिए ये क्या है, हमारे पास इररेशनल नंबर है। इसके बाद 0.6 बार है। तो स्टूडेंट 0.6 बार को आप लिख सकते हैं 0.666। तो ये भी फाइनाइट नंबर नहीं है, इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। तो जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हों, चाहे वो इनफाइनाइट तक भी जाएं, तो वो भी रैशनल ही होंगे। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट 5 + √11। स्टूडेंट 5 एक रैशनल नंबर है, √11 इररेशनल है। तो याद रख लें, रैशनल और इररेशनल का सम इररेशनल होगा, उसका सम भी, उसका अगर आप ये ले लें प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो मे और मे नॉट भी, प्रोडक्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि वो रैशनल है या नहीं है। लेकिन सम, डिफरेंस, डिवीजन, इन तीनों सूरतों में वो क्या होगा स्टूडेंट, इररेशनल नंबर होगा। क्लियर स्टूडेंट। प्रोडक्ट के अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ रैशनल हो जाएं, कुछ इररेशनल हो जाएं। जैसे इसके एग्जांपल ले लें आप, √2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें √2 को, तो ये आंसर 2 देगा जो रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब 2 इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आप देख सकते हैं √2 × √2 = 2। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आप देखें 2.23606 अप टू सो ऑन, ये भी इररेशनल नंबर है क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है। क्लियर। उसके बाद √3 + √13, ये भी इररेशनल नंबर है क्योंकि 2 इररेशनल का सम भी इररेशनल होता है। उसके बाद √7, तो √7 भी इररेशनल है। 15/4 क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये रैशनल है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल नंबर, ये भी हमारे पास एक इररेशनल है। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद 2 - √2 × 2 + √2, तो स्टूडेंट देख सकते हैं ये और ये सेम है, तो ये 2 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद √ से स्क्वायर ख़त्म 2, 4 - 2 2, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट हम √2 को कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 0 से 1 तक एक यूनिट लिया आपने, उसके बाद आपने 1 के ऊपर ही एक यूनिट लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर का आपने यहाँ पे लेना है और 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे लेना है। उसके बाद आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको x का नाम दिया। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक पढ़ा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 1 + 1 = 2। तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई √2। अब हम इसको देखेंगे स्टूडेंट कि हम इसको नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिएगा स्टूडेंट, आपने क्या करना है, अपने पास कंपास रख के आपने इतनी एक लेंथ लेनी है जो आपके हाइपोटेनियस की लेंथ है। क्लियर स्टूडेंट। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे रख कर इसको घुमा देना है, तो ये आपके पास बन जाएगी स्टूडेंट कुछ इस तरीके से। ये
तो ये आपके पास स्टूडेंट जहाँ पे ये कट कर जाए वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, ये आपने प्रॉपर स्केल के मुताबिक पहले 1 सेंटीमीटर, इधर से भी स्केल के मुताबिक 1 सेंटीमीटर लेना है। तो आपने फिर यहाँ से हाइट ले लेनी है आपने हाइपोटेनियस की, तो वो जितनी बनेगी उसको आपने यहाँ पे रख के ऐसे घुमा देना है, तो वो आपका यहाँ पे कट कर गया। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपका पॉइंट आ गया। सेम एज आपने स्क्वायर रूट 3 का भी ऐसे ही बनाना है। स्क्वायर रूट 3 के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, सेम आपने 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो आपने 0 और 1 यहाँ पे आपने लेंथ लेनी है स्क्वायर रूट 2, वो जो हमारे पास पहले से बनी थी ऊपर, तो इतनी स्क्वायर रूट 2 की लेंथ के ऊपर ही आपने एक यूनिट और ले लेना है। क्लियर स्टूडेंट, और आपने फिर इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो स्क्वायर रूट 2 आपका पहले हो गया। क्लियर, और यहाँ पर जो आप लेंथ लेंगे वो आपकी 1 है। फिर आपने इसको इससे ज्वाइन किया, फिर से आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो अब आपने वही फार्मूला लगाना है, x² = 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। तो x² = 1 + 2 which is equal to 3, तो x is equal to √3 सेंटीमीटर। तो अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, वही लेंथ ले लेनी है वहाँ से, यानी ये आपकी लेंथ हो गई इतनी, ये। क्लियर स्टूडेंट, आपने इतनी लेंथ की ले लेनी है हाइट, ये। फिर आपने यहाँ पे रख के इसको घुमा देना है। तो ये जो आपके पास स्टूडेंट लेंथ बनी वो आपके पास पॉइंट ये वाला, ये जो नेक्स्ट पॉइंट बना आपका, ये √3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर स्टूडेंट, यानी अब आपने यहाँ पे ऐसे कट किया है, तो ये आपका पॉइंट बन गया और ये √3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट √5 वाली एक एग्जांपल है, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, एक नंबर लाइन पे हमने शो करना है 4 होल 1/3 और -2 होल 1/7। देखें स्टूडेंट, कोई भी नंबर हो, जैसे 5 / 8 है, अब इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। क्लियर, प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर में आप याद रखिएगा, अगर उसके साथ कोई नंबर ना हो तो उसके साथ 0 ऐड हो रहा होगा। तो आपने याद रखना है कि ये 5/8 0 और 1 के दरमियान में बन रहा है। क्लियर, अगर यहाँ पे 1 होल 5/8 होगा तो वो 1 और 2 के दरमियान बनेगा। अगर 2 होल 5/8 है तो वो 2 और 3 के दरमियान बनेगा। अगर 3 होल 5/8 है तो वो 3 और 4 के दरमियान बनेगा। तो ये आपका प्रोसेस है, यानी जो डिजिट यहाँ पे होगा उससे अगले डिजिट और उसके दरमियान में वो नंबर बनेगा। अब बनाना कैसे है, आपने देखना है डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, वो 8 है, तो 8 का आपने 1 माइनस करना है 8 में से, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास बन जाएगा 7। तो आपने 0 और 1 के दरमियान इक्वल लेंथ की 7 लाइन लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7। कोशिश करें वो इक्वल लेंथ में हो, स्केल के ज़रिए आप बनाएं। अब ऊपर कौन सा नंबर है स्टूडेंट, 5, तो आपने 5th लाइन को बड़ा कर देना, 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट आपका 5 होल 8। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4 होल 1/3। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 5 -1 -2। अब देखें 4 होल 1/3 बेसिकली 4 और 5 के दरमियान बनेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट, 3, तो 3 में से 1 लेस करें तो 2 हो गया। तो 4 और 5 के दरमियान आपने 2 लाइन बनानी है, ऊपर क्या है 1, तो आपने फर्स्ट लाइन को बड़ा कर देना है। तो ये 4 होल 1/3। सेम एज स्टूडेंट -2 होल 1/7 है, तो ये आपका नंबर 0 -1 -2 -3। तो -2 और -3 के दरमियान बनेगा, -2 और -3 के दरमियान 7 को 1 माइनस करें 7 में से तो 6, तो -2 और -3 के दरमियान 6 लाइन बनाए, 1 2 3 4 5 6। ऊपर क्या है स्टूडेंट 1, तो फर्स्ट लाइन को आपने बड़ा कर देना। तो ये आपका पॉइंट आ गया -2 होल 1/7। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें है जी एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर P/Q
क्यू फॉर्म। तो देखें स्टूडेंट, ये सबसे इजी मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने उस रकम को x के इक्वल करना है। ये बात याद रख लें स्टूडेंट कि 0.4 बार का क्या मतलब है, वो 0.444 अप टू सो ऑन, इस तरह। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद देखें, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो आपने दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हो तो आपने 100 से करना है, अगर 3 हो तो 1000 से। इसी पैटर्न के मुताबिक आपने करना है। अब यहाँ पे देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है, यानी एक नंबर रिपीट हो रहा है 0.4444, तो आपने दोनों तरफ से किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4.4 बार। क्लियर स्टूडेंट, यानी आप ये देखें कि अगर आप 0.444 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो आपका ये बन जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन। तो आप इसको लिख सकते हैं 4.4 बार। तो यही प्रोसेस हमने यहाँ पे कर लिया। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अब आप देखें, आपने 2 में से 1 को क्या कर देना है, माइनस। तो आपका 2 है 10x इज इक्वल टू 4.4 बार, और 1 है जी 0.4 बार। अब आप माइनस करें, 10 माइनस 1 9, ये आ गया 4, तो x इज इक्वल टू 4/9। क्लियर स्टूडेंट, सेम पैटर्न के मुताबिक आपने इसको भी करना है। अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो आपने दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया आपके पास 100x, और ये आपके पास 37.37 बार। क्लियर स्टूडेंट, ये 1 और ये आपकी 2। तो आपने 2 में से 1 को माइनस करना है, तो 100 माइनस x आप करेंगे 37.37 बार, तो ये x माइनस करेंगे तो 0.37 बार। अब आपका बन गया 99x, और ये बन गया 37, तो x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 99। तो स्टूडेंट, ये बोर्ड के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर एक टाइम पे 3 नंबर्स यूज़ हो रहे हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर वहाँ पे प्लस यूज़ हो रहा हो तो फिर आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सेम है ये और ये, इसमें आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ आपने लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर स्टूडेंट, इसके बाद देखें, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। याद रखें स्टूडेंट, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये भी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये हमारे पास देखें स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर स्टूडेंट, और एक बात याद रखना स्टूडेंट, अगर किसी भी 2 नंबर्स का सम 0 आ जाए तो वो आपके पास एडिटिव इन्वर्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एडिटिव इन्वर्स। और अगर 2 का प्रोडक्ट 1 आ जाए, ठीक है स्टूडेंट, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के एग्जांपल नहीं है। यहाँ पे देखें, ये 1 है, 100 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो 1 एज ए आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर यही रकम b प्लस सी राइट साइड पे होता तो हम इसको लिखते बी ए प्लस सी ए, और वो होता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट? तो इसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी रह गई, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। देखें 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। अगर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 16 है या 100 है, तो 16 में अगर 0 ऐड करें तो 16 आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे 0 एज ए एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 0 क्या है स्टूडेंट? एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर स्टूडेंट? इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं।
और 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास इनइक्वालिटीज़ वाली प्रॉपर्टी है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन। तो स्टूडेंट देखें -3 लेस देन -1 इम्प्लॉयज 0 इज़ लेस देन 2। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से +3 ऐड हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट, अगर 3 - 3 करेंगे तो 0, 3 - 1 2, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। आपने जस्ट प्रॉपर्टी का नाम बताना है, कोई सॉल्व नहीं करना है इसको स्टूडेंट। क्लियर, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। अब आप देखें इसमें a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। स्टूडेंट यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ एक टाइम पे आप समझें, पार्ट 2, पार्ट 4 और पार्ट 5। ये एक ही तरह की है, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ इसको हम बोलते हैं। याद रखें स्टूडेंट, अगर आपके पास एक नंबर दूसरे से लेस हो तो जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वही नंबर दूसरे से ग्रेटर हो जाएगा। जैसे a लेस देन b है तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें पार्ट 4 में ac इज़ लेस देन bc एंड c इज़ ग्रेटर दैन 0। स्टूडेंट c इज़ ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि c कोई पॉजिटिव नंबर है। याद रखें स्टूडेंट, अगर आप किसी भी नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 है, ये आपको पता है ये ग्रेटर है, आप इस तरह समझ लें 2 ग्रेटर है 1 से, तो अगर आप दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 इज़ ग्रेटर दैन 2। तो ये बात ट्रू है। क्लियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब याद रखें कि अगर एक नंबर दूसरे से लेस है तो उनमें अगर कोई पॉजिटिव नंबर प्रोडक्ट में आ जाएगा तो वो फिर भी उससे लेस ही रहेगा, यानी a लेस देन b है। क्लियर स्टूडेंट, तो अगर आप a को c से मल्टीप्लाई कर दें तो ac इज़ आल्सो लेस देन bc। क्लियर, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट आप उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यानी पहले आपको पता है कि अगर a ग्रेटर देन b है, क्लियर, अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ से, क्लियर, तो स्टूडेंट याद रखें तो -a लेस देन हो जाएगा -b से। क्लियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a ग्रेटर देन b है तो जब आप उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ac लेस देन हो जाएगा bc से। क्लियर स्टूडेंट, अब लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको ये याद रखें स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप शॉर्ट इस तरह देगा कि स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट उसमें क्या होता है कि एक नंबर b से बड़ा भी हो सकता है, b के बराबर भी हो सकता है और b से छोटा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसल्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। इससे पहले स्टूडेंट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि 5 और 7 के दरमियान कौन सा नंबर आता है? जी, तो आप सब ने बताया होगा कि 5 और 7 के दरमियान 6 आता है। तो बेसिकली वो कैसे आता है, तो याद रखें स्टूडेंट, जब भी कभी दो नंबर्स के दरमियान नंबर बताना हो तो उन दोनों को करना है ऐड और 2 पे कर देना है डिवाइड। तो 5 और 7 कितना हुआ 12, 12 को 2 पे डिवाइड करें स्टूडेंट 6। यही सेम प्रोसेस या यही प्रिंसिपल सेम यहाँ पे यूज़ होगा। क्लियर स्टूडेंट, 1/3 एंड 1/4 के दरमियान कौन से दो नंबर पड़े हैं? तो आपने बेसिकली स्टूडेंट क्या करना है, उन दोनों को करना है ऐड और 2 पे कर देना है डिवाइड। क्लियर स्टूडेंट, तो 1/2 इंटू 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12, 4 को 1 से करें 4 प्लस 3 को 1 से करें 3। क्लियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें 1/2, 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 12, 7 को 1 से करें 7, 12 को 2 से करें 24। अब देखें स्टूडेंट, एक नंबर हमने हासिल कर लिया। अब आपने क्या करना है, 7/24 को उसके साथ जो नेक्स्ट नंबर है 1/4, आप प्रीवियस नंबर के साथ भी कर सकते हैं। आप फिर से कर लें एडिशन, तो 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर स्टूडेंट, तो 24 एलसीएम आ रहा है क्योंकि 4 6 24, 24 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका 24 ही आएगा। 24 से 24 कैंसिल आउट 7, 4 6 24, 6 1 6, यहाँ पर 1/2, तो 6 + 7 13, 24 को 2 से करें 48। तो स्टूडेंट पहला नंबर आपका 7/24 आया और दूसरा 13/48। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट 3 एंड 4 के दरमियान आपने 2 नंबर बताने हैं, तो आपने फिर वही प्रोसेस करना है, इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड। 3 + 4 7, 7 डिवाइडेड बाई 2। अब 7 डिवाइडेड बाई 2 को मैंने 4 के साथ फिर से लिखना है, तो 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाता है या 2 पे डिवाइड कर दो। क्लियर स्टूडेंट। अब 2 एलसीएम आ रहा है हमारे पास, जब 2 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर आ गया 7 + 2 4 जार 8। 8 + 7 कितना होता है स्टूडेंट 15। 15/2 2 2 जार 4, तो 15 1 is 15 डिवाइडेड बाई 4। तो पहला नंबर आपका 7/2 आ गया और दूसरा नंबर 15/4। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट 3/5 एंड 4/5 के दरमियान आपने 2 नंबर बताने हैं, तो फिर मैंने वही प्रोसेस किया, 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखें डिवाइड में जो है ना लाइक फ्रैक्शन है स्टूडेंट, तो जब डिवाइड में लाइक फ्रैक्शन हो तो आपका एलसीएम सेम आएगा, ऊपर वाले नंबर ऐड हो रहे होंगे तो ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 3 + 4 7, 7 को 1 से करें 7, 5 को 2 से करें 10। अब आपने देखना है 7/10 और 4/5 का एलसीएम क्या आता है, तो 10 आपने फिर से इनको ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, तो 10 और 5 का एलसीएम 10 आ गया। 10 से 10 कैंसिल आउट 7, 5 का टेबल 10 तक पढ़े 2, 2 4 जार 8, तो 7 + 8 15, 15/10। तो 15 को 1 से करें 15, 10 को 2 से करें 20, तो 15/20। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, तो ये आ गया 3/4। तो आपका दूसरा नंबर 3/4 है और पहला नंबर 7/10। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ तक थी स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, जो हमने इसमें सवाल किए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से पक्का शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इससे पिछला जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक है, और नंबर लाइन वाला क्वेश्चन किया था, उनको भी आप बार बार प्रैक्टिस करें, और जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी भी। तो इंशाल्लाह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से पक्का हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।